आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा। कला की नगरी तो आज से नहीं, हमेशा से रही है। योगी जी ने जो किया है सांस्कृतिक क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए। ये सही बात है, पर्व मनाया जा रहा है। इतना बड़ा पर्व हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि यहाँ हो रहा होगा। लोग याद करेंगे, नहीं यार ये तो अभी जिंदा है, बैठे हुए प्रोग्राम देखने आए हैं। सरकार की तरफ से रोज वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, लोग गायन होता है, तो बहुत सरकार का अच्छा प्रयास है। 89वें स्थापना दिवस, आकाशवाणी स्थापना दिवस में आज जो है जितने भी आकाशवाणी के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं वो आए हुए हैं, उनको जो है आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल संस्कृत कला स्थापना, ये 89वां स्थापना दिवस देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं आकाशवाणी का, और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? चंचल यादव हमारा नाम है। रहने वाले से आए हम लोग, बनारस से आए। आकाशवाणी वाराणसी से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज यहाँ लखनऊ में? यहाँ बहुत अद्भुत आनंदित एकदम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त एकदम मूड, बनारसी मूड हो गया है यहाँ का देख के। मूड हो गया है लखनऊ में। हाँ, रंगारंग कार्यक्रम देख के एकदम आनंद आ गया है। योगी जी का इतना अच्छा आयोजन है कि मूड एकदम बन गया है पूरा। योगी सरकार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही, लोग जुड़ भी रहे हैं, इसको कैसे देख? बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का कार्यक्रम होता है पूरे देश में, और डॉक्टर मन्नू यादव ए ग्रेड का कलाकार हैं, हम उनके संगतकार हैं। पूरे देश में हम लोग घूमते रहते, लेकिन हम लोगों का ये तो अपना प्रदेश है, अपनी राजधानी है, यहाँ कार्यक्रम ऐसा हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है। संस्कृत कला अगर बात की जाए तो इसमें लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ेंगे। अगर सरकार का प्रयास होगा, समर्थन मिलेगा तो जुड़ेंगे लोग। हालांकि लोग कलाकारों को बहुत तवज्जो नहीं मिलता है, लेकिन योगी सरकार तो सम्मानित करते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं लोग और अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर आए हैं लखनऊ में, आप लोग क्या संगीत सुन? हाँ, हम लोगों का बिरहा लोक गायन होता है। आकाशवाणी वाराणसी से डॉक्टर मन्नू यादव ए ग्रेड के कलाकार हैं, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है। यहाँ हम लोग बिरहा प्रस्तुत करेंगे। एक सवाल है कि योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में राम मंदिर बना, बनारस में ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, बनारस का विकास हो? अब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वहाँ की सड़कें, पूरा बनारस बदल चुका है। आप विकास की बात कर रहे हैं? बनारस बदल गया, बिल्कुल बदल गया है। घाट के किनारे जाइए, थोड़ा इनसे पूरा बात कर लीजिए तो हम बात करेंगे। पूरा बनारस बदल चुका है और बहुत काम हो रहा है वहाँ पे, सड़कें चमचमा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या क्या काम हुआ है बनारस में? कई सारे सवाल भी खड़े हुए, कई सारी अफवाहें भी उड़ाई गई मंदिर को लेकर के। अफवाह तो लोग उड़ाते रहते हैं, लेकिन काम भी तो हो रहा है। सड़कें अगर चौड़ी नहीं होंगी तो विकास कैसे होगा? तो थोड़ा मोड़ा तो तोड़ फोड़ होगा ही। तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं और बिजली का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी हुई है, घाट सुंदर हो रहे हैं। तमाम नमो घाट, 80 घाट पे आरती हो रही है। सरकार की तरफ से रोज़ वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, लोग गायन होता है, तो बहुत सरकार का अच्छा प्रयास है। बहुत कलाकारों को और संस्कृत को सरकार जो बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, इससे क्या युवाओं को फ़ायदा मिलेगा इससे? अभी तो युवाओं को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा एकेडमी बनाया जाए, लोक कला एकेडमी, भोजपुरी एकेडमी, तो उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसे कलाकार, लोक कलाकार खुद से उठता है, खुद से गिर जाता है। अगर सरकार की तरफ से उस पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश को आज जो है संस्कृत राजधानी के नाम से जाना जा रहा है, क्या कहें? वैसे तो बनारस को विश्व की संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। पूरे विश्व में बनारस का नाम है संस्कृति की राजधानी के रूप में। तो लखनऊ में भी अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम? अच्छा, बिल्कुल, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से संस्कृति का बढ़ावा दिया जा रहा है? सभी से हम बात करेंगे, एक से नहीं, सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? सोनी त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के ही। लखनऊ के? हाँ। क्या कहेंगे आज जो है यहाँ पर आकाशवाणी का 89वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। इतना बड़ा पर्व हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि यहाँ हो रहा होगा। ये तो यहाँ आके देखने तब पता चला। इतने पूरा क्राउड है, पूरा हॉल भरा हुआ है। और इस कार्यक्रम, हम लोग खुद भी कार्यक्रम यहाँ देने आए हैं, कार्यक्रम करने आए हैं। आर्टिस्ट हमारे साथ भी आए, सब मेरे बगल में बैठे हुए हैं लोग। तो आज देख के हमें लग रहा है मन अब रोमांचित हो रहे हैं हम लोग। अभी बड़ा रोमांच हो रहा है हम लोगों को, मज़ा आ रहा है, खुशी है। कभी आपने सोचा था कि ऐसा कार्यक्रम होगा? क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉय यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि कभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, आकाशवाणी के एम्प्लॉइयों को यहाँ पर सम्मानित नहीं किया गया। कभी नहीं, नेवर, कभी सोचे नहीं था इस तरह। जिस तरह से सम्मान करने, तो अपने आप में बहुत
बहुत प्रतिष्ठा की बात है इन आर्टिस्ट के लिए। पुराने जो आर्टिस्ट हैं या पुराने स्टाफ जो यहाँ बैठा हुआ जो रिटायर हो चुके हैं, और म्यूज़िक से सेक्शन के भी जो आर्टिस्ट थे वो रिटायर हो गए, वो सब बैठे हुए हैं। इनका इंटरव्यू हो रहा है, इनका हालचाल आप के जरिए या और जो प्रेस वाले हैं सबके ज़रिए लिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ये सम्मान है उनका। इससे बड़ा सम्मान को क्या चाहिए। आज उनको लोग पूछ रहे हैं, कल वो इसमें मीडिया पे देखेंगे, उनकी फ़ोटो शक्लें दिखेंगी, लोग तो अच्छा लोग याद करेंगे, नहीं यार ये तो अभी जिंदा है, बैठे हुए प्रोग्राम देखने आए। बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो योगी सरकार में जिस तरीके से संस्कृत की बढ़ावा देने की बात कही गई, उधर राम मंदिर अयोध्या में बना, इधर बनारस में ग्रीन कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश को संस्कृति राजधानी के नाम से अब जाना जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश और ख़ासकर हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं ना, अवध कहा जाता था, उसको नवाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन योगी जी ने जो किया है सांस्कृतिक क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए हम लोग उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए। ये सही बात है। और उन्होंने जो किया है अब तक, हम लोग उसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। आगे ये और अच्छा करेंगे, ऐसा हम लोग ये कामना हम लोग की हम लोग ये एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उम्मीद भी ये करेंगे ज़रूर और आगे बढ़ाएंगे। सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अगर संस्कृत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई सारे कार्य किए गए बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। अब गुरुकुल में भी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और गुरुकुल में भी लोग अब शिक्षा ले रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुन्ना अनवर है। क्या कहेंगे, कैसा आज यहाँ का दृश्य आपको लगा? भाई देखिए, हकीकत ये बड़ा सराहनीय है पर्व जो है, और 1 साल कम 90 साल हो गए हमारे आकाशवाणी को कायम हुए, है ना। और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है लोक संस्कृति में रेडियो का, और रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी जो रेडियो की इतनी उपलब्धि है कि मैं अपने बचपने में जानता हूँ कि हम लोग गांव में जब कभी धान को निराते थे या जोनरी जो है निराते थे तो रेडियो जो है लगा लिया करते थे, और ये होता था कि आज जो है गोरखपुर से लोकगीत का कार्यक्रम आएगा, उसको सुनेंगे। तो वो बचपने से हम लोग लोकगीत सुनते रहे और आकाशवाणी को सराहते रहे, और हम लोग तो कलाकार भी रहे आकाशवाणी के। तो मैंने भी मेरे शौक़ से मैंने फिर शुरू किया, फिर मैं आकाशवाणी से बिहाई गिरे ढोलक, मेरे जो है ढोलक और नाल जो है बजाया, और बड़ा अच्छा लगा। एक मेरा घर परिवार की तरह आकाशवाणी था, और मौके पे हर मौके पे आकाशवाणी का बड़ा साथ रहा हम लोगों का जो है, और ग्रेड भी दिया आकाशवाणी ने, और बड़ा मान सम्मान दिया हम कलाकारों को। और अभी ये जो कभी और भी संस्थानों ने ऐसा सम्मान आकाशवाणी? हाँ, आकाशवाणी तो अभी शुरू किया है। इसके पहले कलाकारों को, जैसे नाटक एकेडमी थी, वहाँ से सांस्कृतिक विभाग है, वहाँ से भी सम्मान मिलता रहा है ना। और बहुत सारे जो है सम्मान कलाकारों को तो हमेशा दिया गया है ना, और आकाशवाणी को भी सम्मान मिला है, ऐसा नहीं है। और ये पहली बार पर्व है कि आकाशवाणी खुद सम्मान जो है स्टाफ को और लोगों को बुला के दे रही है जो है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार में अगर बात की जाए, संस्कृत कार्यक्रमों को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़ावा मिला, लोक संस्कृति को भी बड़ा बढ़ावा मिला इस सरकार में, है ना। इसमें तो कोई दायरा नहीं, और बड़ा अच्छा लगता है हाँ वर्क करके, और सरकार का बड़ा जो है हाथ है इसको आगे बढ़ाने में। यूपी की नई पहचान बन रही है। नई पहचान फिल्म, देखिए फिल्म स्टेज यूपी में शायद जो है, उत्तर प्रदेश में जो है शूटिंग वगैरह जो है, फिल्म स्टेज भी बना जो है ना, तो उपलब्धि तो है, बिल्कुल उपलब्धि है ना। ये किसकी उपलब्धि? सरकार की तो उपलब्धि है, जो हमारे यहाँ हर चीज़ सुविधा मिली। पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाती थी? संस्कृति को लेकर के अगर बात की जाए, मंदिर को लेकर के बात की जाए, कई सारी चीज़ों को लेकर के अगर विकास में बात की जाए, तो क्यों नहीं हो पाता था? देखिए, जब से जागे तभी सवेरा। ये दो सेंटेंस बहुत बड़ा है ये। जब से जाग जाए तभी सवेरा है, समझ लिए। जो समझ गए, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, जब से जागे। और हर सूरज उदय होता है तो सूरज डूबता भी है, सूरज डूबता है तो सूरज उदय भी होता है, और संस्कृति तो चलती रही है, चलती रहेगी हमेशा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। क्या नाम हो सर आपका? चंद्रेश पांडे। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला तो मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। अम्बेडकर नगर से? जी, लेकिन जन्मभूमि हमारी वहाँ है, कर्मभूमि हमारी लखनऊ है। कर्मभूमि लखनऊ है? जी। आज लखनऊ में जी कार्यक्रम जो हॉल है भरा हुआ है आकाशवाणी,
क्या क्या कहेंगे आज? एक्चुअल में भरना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि मैं अपनी बात आपको एक छोटी सी शेयर कर रहा हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो विश्वास का दूसरा नाम आकाशवाणी है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे बचपने में जब हम लोग 2, 3, 4 में पढ़ते थे तो बाबा रेडियो सुनते थे, और बाबा जब खेती किसानी का कोई कार्यक्रम आता था तो वो ये ज़रूर कहते थे कि रेडियो से जो जानकारी मिलेगी वो पक्की मिलेगी। इसलिए इतना भरोसा था, और वो भरोसा आज भी कायम है। लोक कला, सुगम संगीत या शास्त्रीय संगीत या खेती किसानी, मौसम, सारी चीज़ों को एक ही जगह पे समेट करके अगर कोई परोसता था तो हमारा ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। और हमें मतलब प्रसन्नता हो रही है। मैं पहले सोचता था कि रेडियो में लोग कैसे गाते बजाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कैसे। आज जब मैं खुद वहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे अपने मन में ये होता है कि जो कभी बचपने का सपना था आज वो लगातार पूरा हो रहा है। और आकाशवाणी से जुड़ना, आकाशवाणी को सुनना, आकाशवाणी में कुछ बोलना, ये अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है और हमारे देश का गौरव है ऑल इंडिया रेडियो। तो आकाशवाणी टेलीविज़न पे भी आता है काफ़ी समय से। रेडियो पे तो जो अभी भी सुना जा रहा है, पहले मतलब पुराने लोग जो हैं वो अभी भी रेडियो सुनते हैं। बिल्कुल सुनेंगे। कारण क्या है कि वो इनके जीवन का एक अंग बन चुका है। आकाशवाणी का ये जो रेडियो था ये उनके जीवन का एक अंग बन चुका है। मैं तो कई घरों में मैंने देखा है कि उसके कई एक पुर्जे, खूंटियाँ वगैरह भी टूट गई हैं, लेकिन फिर भी लोग कान में लगा करके सुनते हैं। तो ये चाहत अगर मेंटेन हुआ है तो ये आकाशवाणी की अपनी जो अपना परिश्रम है, अपना त्याग है, और लोगों को सेलेक्ट करना, लोगों को सही राह पे लाना, लोगों को माध्यम बनाना, दिखाना, तो इस तरह की चीज़ें निसंदेह वो कहीं ना कहीं हमेशा जोड़ के रखेंगी। चाहे कितनों आधुनिकीकरण आ जाए भाई साहब, रेडियो रेडियो रहेगा। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो आकाशवाणी को लेकर के कभी कोई दूसरा संस्थान आकाशवाणी का जगह ले पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। जो कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट फिर 24 कैरेट ही है। हाँ, उसके पैरेलल पहुंचा जा सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन अगर आकाशवाणी जगह नहीं ले, जगह नहीं, संभव ही नहीं। आपको सबसे अच्छा कार्यक्रम आकाशवाणी में कौन सा? देखिए, मैं तो लोक संगीत का भी सुनता हूँ, शास्त्रीय संगीत का भी सुनता हूँ, और जो वार्ता होती है, बच्चों से जुड़े कार्यक्रम हैं, कृषि से जुड़े कार्यक्रम हैं, तो ये सब तो मैं भरपूर सुनता हूँ और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? नीना श्रीवास्तव। जी, कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ। आप भी आकाशवाणी में? आकाशवाणी लखनऊ में। अच्छा, रिटायर्ड हो गई, आज जो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, कैसा जी सम्मान किया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ये आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, प्रसारण कर्मियों को। अच्छा, प्रसारण कर्मियों को मतलब सम्मानित पहली बार किया जा रहा है। मेरी अपनी याद में तो पहली बार किया जा रहा है। 1974 से मैं यहाँ पे कार्यरत थी। 2008 में रिटायर हुई, तब तो आज तक तो हुआ नहीं कभी। सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, सम्मानित करेंगे, क्या लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है। इतने समय बाद कम से कम इतना मान तो मिला, याद तो आई। बिल्कुल। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपके जीवन में अलग रहे हों, कुछ अलग सा। अपने प्रसारण समय में तो जब आए तो हम पुराने स्टूडियोज़ में थे आकाशवाणी के। उसके बाद नए स्टूडियो में हम लोग शिफ्ट हुए। तो उस समय जब नए स्टूडियो में शिफ्ट हुए थे तो उसका उद्घाटन जो था वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। उस समय भाजपा के थे वो। अच्छा। और डीडीजी सभी लोग थे, सारा पूरा, और प्रांगण से कार्यक्रम हुआ था। उसका संचालन भार जो था वो मुझे सौंपा गया है। अच्छा। और उसमें मुझे प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया था। और नमस्ते। आपका एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी समय बिताया आपने आकाशवाणी में। अगर संस्कृति को लेकर के बात की जाए तो कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा संस्कृति में बढ़ा? देखिए, हम लोग स्टूडियो वाले हैं तो गवर्नमेंट की तो कोई बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की बात इसलिए नहीं करते कि हम तो सब जुड़े ही हैं इससे ना। जैसे राम मंदिर बना, बनारस में कॉरिडोर बन रहा है, विकास को लेकर के काफ़ी सारी। देखिए, सारे जितना भी जो भी समाचार होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे पास वो सब आते थे।
ये उससे इतर कुछ नहीं। मतलब ना हम समाचार प्रसारित फील्ड में जाते थे, ना हम ये सब कवरेज करते थे। जो हमारे पास आता था जिस तरह से, वो हमें ब्रॉडकास्ट करना होता था स्टूडियो से। उसके अलावा जो कार्यक्रम जैसे स्टूडियो से बाहर के होते थे, कंसर्ट्स वगैरह, वो बहुत करी। एक से एक कंसर्ट्स अपने ही यहाँ स्टूडियो में मल्लिका पुखराज आई थी, क्या कंसर्ट थी वो। योगी सरकार के नेतृत्व में संस्कृति को बढ़ावा देना आप कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही, कलाकारों का तो बड़ा मान कर रहा है। मेरे ख्याल से तो जितने भी क्षेत्र के कलाकार हैं, चाहे गायक हों, वादक हों, नृत्य करने वाले हों, सबको बराबर से मौका मिल रहा है। और उसके अलावा उद्घोषकों को भी मौका दिया जा रहा है। कला संगीत की अलग पहचान बन रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो तो बन रही है। कला की नगरी तो आज से नहीं, हमेशा से रही है। यूपी लेकिन हाँ, लखनऊ